बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी किस तरह से होती है इंटरनली, और हम बेसिक लेवल पर इसकी डिस्कशन करेंगे ताकि जब हम अपने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएं, जिसमें हम वेरिएबल्स और फिर बाद में अरेज और स्ट्रक्चर्स पॉइंटर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए मेमोरी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं इसको प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से आपको डिस्कस करूँगा। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जब किसी प्रोग्राम को रन करता है, जब एक प्रोसेस रन होता है, तो वो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल हार्ड ड्राइव से या स्टोरेज डिवाइस से लोड की जाती है इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, और फिर उस मेमोरी के अंदर एक पोर्शन उस प्रोसेस को दिया जाता है जिसको हम प्रोग्राम स्पेस या प्रोसेस स्पेस कह सकते हैं। कि अगर वो प्रोग्राम कोई वैल्यू स्टोर करना चाहता है तो वो उसी स्पेस के अंदर वो सेव कर सकता है। और इस तरह जितने भी प्रोग्राम्स रन होते हैं बाय कंप्यूटर, तो सारे कंप्यूटर्स एक अपने अपने प्रोग्राम स्पेस या प्रोसेस स्पेस में चल रहे होते हैं। और ये कौन इसको लोड करता है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इनको हार्ड स्टोरेज डिवाइस से लोड करता है इनटू रैम। और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर खुद रन होता है? वो भी मेमोरी में खुद पड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे अपने डिस्कशन को लेके जाते हैं और मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो मेमोरी हमारे पास असल में क्या होता है कि हम मेमोरी रैम को कहते हैं। टर्म मेमोरी इज मोस्टली यूज्ड फॉर रैम ऑन द बेसिक लेवल। फिर बाद में इसके और भी टाइप्स हैं जो कि हमारे इस वक्त इस लेवल के डिस्कशन में नहीं आते। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास कंप्यूटर में 1 GB का रैम पड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये आपको ऊपर वाले जो इमेज है, ये एक रैम का क्या है, चिप है। तो इसमें पूरे इस चिप में हमारे पास आपको ये वाले चिप्स नज़र आ रहे हैं जो ब्लैक है, जिस पर 256 MB, 256 MB, 256 MB और 256 MB लिखा हुआ है। अगर आप इन सब को प्लस करते हैं तो इससे आता है 1024 MB, जो कि 1 GB के बराबर होगा। ठीक है। अब जो चीज़ भी मेमोरी में सेव होती है तो वो इन ही चिप्स में सेव होती है, लेकिन कंप्यूटर को ये अलग अलग चिप्स नज़र नहीं आते। इनको ये इस तरह ही नज़र आता है कि ये एक ही इस तरह से बड़ा सा चिप है। फॉर एग्जांपल, इनको मैंने फोटोशॉप करके आपको समझाने के पर्पज़ के लिए इस तरह एक चिप बना लिया है। तो कंप्यूटर को ये सब एक वन मेमोरी चिप इस तरह से नज़र आता है। ठीक है। अब ये जो 1 GB मेमोरी स्पेस है, ये हमारे लिए भी इस तरह दिख रही है कि ये कंबाइन होकर इस तरह आता है, और कंप्यूटर को भी एक कंबाइंड सा नज़र आता है। लेकिन इंटरनली कंप्यूटर के अंदर इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है समझाने के पर्पज़ के लिए। अच्छा, अब इधर देखिएगा कि यही 1 GB रैम जो है आपके पास, ठीक है, 1 GB रैम ये वाला, तो इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं इस तरह से। तो इसको मैंने यहाँ पर येलो पूरे एक टेबल की शक्ल में बना दिया है। तो ये असल में टेबल की शक्ल में नहीं होता। ये किस तरह होता है? ये इस तरह से ब्लॉक्स होते हैं और आखिर तक इस तरह से चले आते हैं। तो चूंकि हमारे पास इधर और जगह नहीं है डिस्प्ले करने के लिए, तो नेक्स्ट ब्लॉक का मैं यहाँ से शो करा लेता हूँ। तो फिर इस तरह से आप जब यहाँ पर दोबारा पहुँच जाते हैं तो नेक्स्ट ब्लॉक फिर यहाँ से मैं शो कराता हूँ। हालांकि ये इस तरह से एक अरे की शक्ल में कंप्यूटर को नज़र आता है। तो अगर ये हमारा पहला ब्लॉक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसमें एक टाइम पर एक ही बिट सेव होता है। या तो इसमें ज़ीरो सेव होगा या वन होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि इसमें ज़ीरो भी सेव हो और वन भी सेव हो। तो इसका मतलब है कि जो ईच ब्लॉक आपको इधर नज़र आ रहा है, ये साइज़ में 1 बिट के बराबर होता है। तो आपको पता है कि कंप्यूटर बिट्स पे काम करता है, या ज़ीरो होता है या वन होता है। तो ये अपने साथ जो वैल्यू होल्ड रखता है वन टाइम पर, या तो वो ज़ीरो होता है या वन। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ ये बिट है, तो इधर ज़ीरो आ गया, इधर ज़ीरो आ गया, इधर ज़ीरो आ गया, इधर वन आ गया, इधर ज़ीरो, इधर वन, इधर वन, इधर वन, ज़ीरो। तो ये इस तरह से इसमें बिट्स सेव होते हैं। ठीक है। अब ये टोटल बॉक्सेस जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, इतने जो 1 बिट का साइज में है, तो ये टोटल इस रैम में कितने होंगे? अगर ये 1 GB है
तो ये कितने बिट्स होंगे? तो सिंपल सी बात है कि आप 1 जीबी को, ठीक है, आप 1 जीबी को कन्वर्ट कर ले और इससे जो भी बिट्स आते हैं, जो नंबर भी आता है, एक्स मैंने अभी फ़िलहाल एक्स पुट कर दिया है, तो जितने भी बिट्स में ये कन्वर्ट होता है तो उतने ही ये बॉक्सेस होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक मेमोरी अगर 1 जीबी के बराबर है, तो उसमें उतने ही बॉक्सेस होंगे जितने बिट्स के बराबर हो, क्योंकि 1 बॉक्स इज़ इक्वल टू 1 बिट, ठीक है? अब इसको मैं बॉक्स इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए कि ये छोटे-छोटे से खाने हैं और इसमें इसमें वैल्यू सेव होती है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और इस बात को आगे लेके चलते हैं कि किस तरह से ये जो मैंने इधर अब डायग्राम बनाया है, ठीक है, ऊपर, तो ये जो फर्स्ट बिट है ये वाला, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक बिट फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको वो 8 बिट्स कंबाइन करके, ये जो 8 बिट्स मैंने हाईलाइट किया है, ये कंबाइन करके एक बॉक्स, हम इसको अब दोबारा बॉक्स की शक्ल इसको देते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये बॉक्स जो है 8 बिट्स के बराबर है। कितने बिट्स के बराबर है? 8 बिट्स के बराबर है, या हम कह सकते हैं कि 1 बाइट के बराबर है। तो अब ये बॉक्स के अंदर कितने स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस हैं जो 1 बाइट के मुश्तमिल हैं? 8। अब इसी तरह से ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 बिट्स जो हैं ये इनका अपना एक बॉक्स बन गया है। तो ये भी 1 बाइट का बॉक्स बन गया है, ठीक है। अब ये भी 1 बाइट का बॉक्स बना है, ये ब्लू जो है, तो ये भी 1 बाइट का बॉक्स बन गया है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह सारे जो बिट्स हैं, ये सारे बॉक्सेस, वो 8 बिट्स के को कंबाइन करके 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है, जो कि 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। और हर बाइट का बॉक्स जो होगा उसका अपना एक एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका ये वाला है ना, ये अगर ये 1 बॉक्स है, तो इसको मैं एड्रेस देता हूँ कि ये पहला वाला बॉक्स है, तो इसका एड्रेस होगा 0। फिर ऐसा ये वाला दूसरा बॉक्स है, तो इसका साइज होगा 1। याद रखिएगा कि हर इस 1 बाइट के बिट के अंदर छोटे-छोटे बॉक्सेस 8 बिट्स के हैं, ठीक है? तो ये 1 बिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 बिट्स कंबाइन होकर 1 बॉक्स बनाता है ऑफ 1 बाइट। समझ आ रही है इस बात की? तो इसका मतलब है कि जो एड्रेसेस होते हैं वो बिट्स के नहीं होते, वो इस बड़े वाले बॉक्स के होते हैं, जो कि बाइट का बॉक्स होता है। तो हम इस तरह से पूरी मेमोरी को शो कराएंगे किससे में? मुख्तलिफ बाइट्स की शक्ल में। अच्छा, लास्ट मैंने कहा था कि 1 जीबी कितने बिट्स के बराबर होगा, तो इधर मैंने कन्वर्ट करके इधर लिखा हुआ है इतने बिट्स के बराबर होता है। तो अगर हम सपोज कर ले कि ये हमारा जो पूरी मेमोरी है ना, पूरी मेमोरी अगर ये 1 जीबी के बराबर है, तो ये टोटल बॉक्सेस कितने होने चाहिए? इतने होने चाहिए, 8 5 8 9 9 3 4 5 9 2। तो इसमें ये पहला वाला बिट है और ये लास्ट वाला बिट है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट बाइट है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक सेकंड बाइट है, यहाँ से यहाँ तक थर्ड बाइट है, और यहाँ से यहाँ तक फोर बाइट है। जो फिफ्थ बाइट जो यहाँ पर होना चाहिए वो ये वाला है, ठीक है, नेक्स्ट ये वाले। फिर ये सिक्स्थ है, और इस तरह से ये आखिर तक 8 बिट्स में इस तरह से शामिल मतलब डिवाइडेड है 8 बिट्स में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम अब ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इसको इग्नोर करके 1 बाइट वाले बॉक्सेस को शो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिएगा, अब ऑरेंज और ग्रीन, ब्लू और येलो, ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये 1 बाइट के हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, वो छोटे छोटे बॉक्स को इग्नोर ही कर दिया है। तो हमारा ये वाला जो बाइट है, ठीक है, ये वाला, तो इसका एड्रेस होगा 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, और फिर इसका एड्रेस होगा 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, और आखिर तक इसका भी कोई एड्रेस होगा। तो हमारी पूरी जो मेमोरी है वो बाइट्स के बॉक्सेस में डिवाइड किया जाता है,
ठीक है, और हर बाइट बॉक्स का अपना एक एड्रेस होता है। तो अब जब मैं इधर इस तरह एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, तो इस बॉक्स का मतलब होगा कि इनमें से इनमें से ठीक है, ये मैंने एक को उठाया है और उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला बॉक्स उठाऊँ ना, ये वाला, और इसको मैं इस तरह से बॉक्स में रिप्रेजेंट करूँ आगे क्लासेस में, और मैं कहूँ कि इसका कोई एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल बॉक्स नंबर 200, तो इस बॉक्स नंबर 200 का मतलब ये होगा कि बाइट नंबर 200, सही। अब इसके अंदर कोई चीज़ सेव है, फॉर एग्जांपल इसमें ए सेव है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बॉक्स अगर एक कैरेक्टर को सेव करता है, तो आपको पता है कि वन कैरेक्टर, ठीक है, वन कैरेक्टर कंज्यूम्स कितने बिट्स, 8 बिट्स, जो कि 1 बाइट के बराबर होता है, 1 बाइट। तो ये बॉक्स अगर 1 बाइट के बराबर है तो इसमें ए पड़ा है, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि इसमें इंटीजर 5 सेव्ड है और इसका एड्रेस है फॉर एग्जांपल 212, और ये 5 इंटीजर है, तो आपको पता है कि वन इंटीजर, ठीक है, वन इंटीजर वैल्यू जो होता है वो 32 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। उसकी रिप्रेजेंटेशन किस में होती है, 32 बिट्स में, जो कि 4 बाइट्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस तरह से बॉक्स बनाऊं, तो मैं फिर कहूँगा कि ये वाला बॉक्स 4 बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, 4 बाइट्स को, और ये वाला बाइट का साइज क्या है इस बॉक्स का, 1 बाइट बॉक्स है ये। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने 5 सेव करना है तो इसके लिए 4 बाइट्स चाहिए, ये सारे, और अगर सिर्फ मैंने ए सेव करना है तो उसके लिए 1 बाइट चाहिए सेव करने के लिए। अब इस इसको अगर मैं नाम दूं ना कि ये एक्स है और ये वाई है, तो इसका नाम जो एक्स होगा वो पहले बाइट का जो एड्रेस होगा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स उसका नाम है, ठीक है, और वाई जो है वो इसका नाम है, इस बॉक्स का ये जो है। इसी तरह से हम जब इसको अपने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, तो इसको जब हम ये नाम देते हैं और हम इसमें वैल्यू सेव करेंगे तो हम उनको कहते हैं वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स। वो फिर हम आगे पढ़कर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर वन कैरेक्टर है, वन कैरेक्टर, तो वो 8 बिट्स लेता है, कितने, 8 बिट्स, और 8 बिट्स आपको पता है कि 1 बाइट के बराबर होता है। तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि इधर हमने ए सेव करना है, तो इधर ए आ जाएगा और ये वाला बॉक्स कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, ये वाला बॉक्स। बात की समझ आई आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमने वन इंटीजर वैल्यू को सेव करना है, तो वन इंटीजर मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है, कितने, 4 बाइट्स, जो कि 32 बिट्स के बराबर होता है। तो ये 4 बाइट्स कौन से लेगा, तो रैंडमली इसमें से अगर ये वाला है ये ले लेगा, दूसरा भी ले लेगा, तीसरा भी ले लेगा, फोर्थ भी ले लेगा, और इस तरह से पूरे 4 बाइट क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। और इसमें अगर ये सिर्फ 5 को सेव करना चाहता है, तो इस पूरे बॉक्स में 5 की बाइनरी पड़ी होगी, ठीक है। तो अब मैं हर दफ़ा 4 बिट्स तो नहीं बना सकता, बाइट्स नहीं बना सकता, तो मैं इस तरह कहूँगा कि ये एक बॉक्स मैंने बना लिया, इसको मैंने एक नाम दिया, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, उसका कोई एड्रेस है फॉर एग्जांपल 200। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा बॉक्स मैं बनाऊं जिसमें इंटीजर सेव है, तो वो बॉक्स 4 बाइट्स के साइज का होगा, ठीक है, 4 बाइट्स का। और अगर इसके अंदर मैं एक इस तरह बॉक्स बनाऊं, फॉर एग्जांपल उसको नाम वाई दूं और उसमें मैं सिर्फ ए सेव करूं जो कि कैरेक्टर होगा, ठीक है, और उसका साइज है फॉर एग्जांपल 212, तो इस बॉक्स का साइज क्या होगा, वो 1 बाइट होगा। तो अब इसकी ये रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ से देख लें कि ये वाला बॉक्स इस बॉक्स की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और ये वाला बॉक्स इस बॉक्स की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे आगे वाले क्लासेस में। होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है, और हम फिर आगे जब प्रोग्रामिंग में बात करेंगे, ठीक है, तो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।